वेलकम बैक। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज मौसम के हवाल के साथ। आपको बताएंगे कराची में रात गए रिम झिम और ठंडी हवाएं चलने से मौसम का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज सक्खर, घोटकी, कोयटा, बारखान, कलात, खुजदार, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश से लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा बताया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के इस पहर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम की ताजा तरीन अपडेट्स लेते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। ये गुलिस्तान जोहर का इलाका है, मलीर है, आयशा मंजिल है। इसके अलावा सदर, शारा फैसल, काला पुल, लाइन्स एरिया और अतराफ के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। शहर भर में ठंडी हवाएं चल रही हैं और कराची शहर में जो हब्स का माहौल था वो ख़त्म हो चुका है। महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और दिन में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। जी। तो काड़ा के करीब दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद होने से कई गांव डूब गए हैं। नवाही गांव रितकी में सैलाबी पानी से पूरा गांव बुरी तरह मुतासिर हुआ है। जिला इंतजामिया या रेस्क्यू का कोई नुमाइंदा मदद के लिए ना पहुंच सका। लोग अपनी मदद आप के तहत क्रेन से बंद बांधने में मसरूफ हैं। सैलाबी पानी से कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे लाहौर के इलाके बरकी में CIA कैंट और इश्तिहारियों के दरमियान फायरिंग के तबादले में अगवा बराए तावान के 3 मुल्जिमान हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक बरकी में CIA कैंट की टीम पर जेर हिरासत मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग की। फायरिंग से पुलिस मोबाइल को शदीद नुकसान पहुंचा। हलाक मुल्जिमान में अब्दुल रहमान, ताहिर और फयाज शामिल हैं। हलाक मुल्जिमान ने चंद रोज कबल ताजिर को 5 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया था। फैसलाबाद के करीब समुद्री मोटरवे पर मोटर बस में मुसाफिर बस में ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए हैं। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकारों ने जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मियों को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। रजाकारों के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया तो फैसलाबाद के करीब समुद्री मोटरवे पर मुसाफिर बस ट्रॉलर से टकरा गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा था। हरिपुर से आपको खबर देंगे। हरिपुर में गाड़ी खाई में गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मरने वालों में एक खातून और एक बच्चा भी शामिल है। गाड़ी सीक्रेट से नवाही इलाके की तरफ जा रही थी। रास्ते में ब्रेक फेल हो गए। हादसे के 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दाता दरबार के करीब 50 साल शख्स ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी होकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, मगर वो जांबर ना हो सका। चौकी गुलदस्ता टाउन रिंग रोड के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। हादसात में जाँ बहक होने वाले 2 अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी।
मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे मुल्क के हसास मामलात पब्लिक करने पर 5 साल कैद की सजा होगी। अगर कोई शख्स फौज को बदनाम करे या इसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद भुगतना पड़ेगी। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। एक फौजी एहलकार रिटायरमेंट के 2 साल जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात एहलकार 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। बिल में कहा गया है मुल्क की सलामती के राज अफशा करने पर 5 साल तक सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाइख्तियार ऑफिसर की इजाजत से राज अफशा करने वाले को सजा नहीं होगी। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ राज अफशा करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। आर्मी एक्ट 1952 तरमीमी बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। तो पिछली हुकूमत में सिर्फ अंडों और कट्टों पर जोर था, गवादर में कोई नहीं काम किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पिछली हुकूमत को बलूचिस्तान की तरक्की गवारा नहीं थी। गवादर में पीने के साफ पानी का मंसूबा दफन कर दिया गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका, दोस्त ममालिक ने बेपनाह मदद की। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की फौरी वापसी पर नून लीग के रहनुमाओं की राय तकसीम हो गई। जराए ने बताया है पार्टी के चंद रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को हालात का मजीद जायजा लेने के बाद वतन वापसी का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब पार्टी की सख्त गिर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को हर सूरत में वतन वापसी का मशवरा दे दिया। राय तकसीम होने पर नवाज शरीफ निगरान सेटअप बनने के बाद दोबारा मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादी कहते हैं निगरान वजीर आजम के लिए सागडार समेत किसी का नाम अभी जेरे बहस नहीं आया। इत्तेहादी जमातें इत्तफाक़े राय से फैसला करेंगी। मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर सिर्फ एमकेएम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ख़वातीन को अपने वक़ार का ख्याल होना चाहिए। साहब की कर रहे हैं, किस कोई नाम अभी तक नहीं मेंशन हुआ है और ये कंसेंसस से होगा। पॉलिटिकल पार्टीज कल बैठी थी, हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे, ये नाम प्रपोज होंगे और वो फिर लीडरशिप इसको फाइनल शेप देगी। हमारी कल जो मीटिंग हुई है उसमें मरदमशुमारी तो डिस्कस ही नहीं, सिर्फ MQN में ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये मरदमशुमारी फाइनल हो, डिलिमिटेशन और इलेक्शन हो इसके ऊपर। अब ये जबान पाक तो नहीं बन सकती ना हर जगह। औरतों की तो वैसी डिग्निटी होती है, उनको डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। मुझे अफसोस हुआ उस दिन के इस तरह की आवाजें निकाली गई पार्लियामेंट। गारंटी तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास होती है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन इसी साल होंगे। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे हुकूमत आखिरी दिनों को आवाम की बजाय अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। PDM और पीपल्स पार्टी की 15 माह की कारकर्दगी 0 है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं हुक्मरानों ने 15 माह में सिर्फ अपने लिए केसेस खत्म कराए। तरक्याती फंड्स हुकूमती मेंबरान के हलकों में खर्च हो रहे हैं। इलेक्शन से कबल धांधली की बुनियादें रखी जा रही हैं। अवाम इस बार हुक्मरानों के झांसे में नहीं आएंगे। तीनों नाम नहायत बड़ी पार्टीज बेनकाब हो गई। मुल्क को अहल दियानतदार क़यादत की जरूरत है। जमात इस्लामी वाहिद ऑप्शन है। मजीद आपको बताएंगे अली मोहम्मद खान को 80 रोज बाद जेल से रिहाई मिल गई है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर जमानत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर मुमलिकत ने कहा वो इदारों से गलत फहमियों के खात्मे के लिए काम करेंगे। सियासी निजाम मजबूत होगा, पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। मुल्क को सियासी इंतकाम की नहीं सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जरदारी, फजल रहमान और नवाज शरीफ का इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। ये है कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। और इस वक्त इस मुल्क को एक पुरअमन तरीके से एक शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें दहशतगर्द और गैर मुहब्ब वतन कोई नहीं। मैं हमेशा पहले भी इस बात का जब हुकूमत में था, जब पहले पोजीशन में था, ये कहता था कि किसी पे गद्दारी के फितवे ना लगाएं। आज अल्लाह ताला के करम से वो केस भी मेरे पे खत्म हो गया 9 मई का। बाकी भी जितने 2 करप्शन के केसेस में लगाए, 4 MPO, सारा कुछ अल्लाह के करम से खत्म हुआ।
मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पीटीआई रहनुमा सिमाबिया ताहिर बरसत्ती को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि सिमाबिया ताहिर सत्ती 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं। पीटीआई ने इल्जाम लगाया सिमाबिया ताहिर को अता ताड़र की जानिब से इल्जामात के बाद गिरफ्तार किया गया। जुलूम में पीटीआई एमपीए चौधरी जफर इकबाल को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी जफर इकबाल को थाना सोहावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और यहां पे आपको बताएंगे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ऑस्ट्रेलिया का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शिरकत। आईएसपीआर ने बताया है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी 1.5 ट्रैक सिक्योरिटी डायलॉग में भी शरीक होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की ऑस्ट्रेलवी अस्करी क़यादत से मुलाकात। दोनों अफवाज में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रॉयल मिलिट्री कॉलेज का भी दौरा किया। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज के शुरा से खिताब किया। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे पाकिस्तान ने मेजबान श्रीलंका को धूल चटा दी है। सीरीज व्हाइट वॉश कर दी। दूसरे टेस्ट में इनिंग्स की शिकस्त से 2-4 किया। इनिंग्स और 222 रन की हार श्रीलंका की अपने मुल्क में सबसे बड़ी शिकस्त है। पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज और फिर बॉलर्स लिंकन्स के लिए वबाले जान बन गए। और खेल के मैदान से खबर यह है कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल में मजीद तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान के बाद मजीद 2 से 3 फुल मेंबर्स ने शेड्यूल पर एतराज कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह कहते हैं तारीखों में रद्दोबदल किया जाएगा लेकिन वेन्यू वही रहेंगे। जराये का कहना है नवरात्रि के त्यौहार की वजह से 15 अक्टूबर को शेड्यूल पाक भारत टाकरा 14 को होगा। 12 अक्टूबर को होने वाला पाक श्रीलंका मैच 11 अक्टूबर को होगा। वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीलियों का बाकायदा ऐलान 2 से 3 दिन में किया जाएगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए कौमी टीम को भारत जाने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एनओसी जारी कर दिया। कौमी टीम एशियन इवेंट खेलने पीर को भारत रवाना होगी। इवेंट 3 से 12 अगस्त तक चेन्नई में खेला जाएगा। सियासी मंजरनामे से आपको खबर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खवातीन से मुतालिक नाजेबा गुफ्तगू पर माजरत से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना था किसी के जिन्स से मुतालिक कुछ नहीं कहा। अगले ही सांस में शर्त रख दी कि तुम्हारे लीडर ने मरियम के बारे में जो कहा पहले उस पर मुआफी मांगो फिर मैं मुआफी मांगूंगा। वजीर कानून आजम रजीक ताडर ने भी नाजेबा गुफ्तगू पर अफसोस का इजहार नहीं किया। जवाबी हमला करते हुए कहा उनके कायद भी चोर डाकू से नीचे बात नहीं करते। हुकूमती रवैये पर पीटीआई सेनेटर्स वॉकआउट कर गए। खवातीन के लिए नामुनासिब रिमार्क्स पर ख्वाजा आसिफ ने तो मुआफी नहीं मांगी लेकिन जेयूआई सेनेटर कामरान मुर्तजा को एहसास हो गया। सेनेट में कहा हमारी जानिब से नामुनासिब बात की गई। सब हमारी बहनें हैं, मोहतरम भी हैं और मोतबर भी। हुकूमती रिमार्क्स पर सबसे मुआफी मांगता हूं। माफी मांगे ना मांगे कम से कम मैं माजरत करता हूँ। हमारी बहनें वो जो घरों से निकलती हैं जो मुश्किल हालात में आती हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए ना कि हमको जो है उनके बारे में ऐसी बात करनी चाहिए। ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो माजरत कर लेंगे बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे तो कद उनका बड़ा होगा छोटा नहीं होगा। मजीद आपको बताएंगे लाहौर में बंद होने वाली डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर जरका तैमूर के क्लिनिक्स की बंदिश पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। तंजिया पैगाम में कहा 2 अदर डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप कहीं लाहौर में बंद हुई है। यह इल्जाम भी मुझ पर लगाया जा रहा है। मेरा इस बंदिश से कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद आपको बताएंगे हुकूमत ने सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के बाद फनकारों के लिए भी हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सेहत के हवाले से सहाफियों और फनकारों की मुश्किलात को देखते हुए हेल्थ कार्ड का इजरा किया गया ताकि वो अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए अपने इलाज मुआलजा बेहतरीन हॉस्पिटल्स में करवा सकें। पाकिस्तान की तारीख में जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम और उसका फंड मुख्तस किया गया है। तहजीब, कल्चर, हेरिटेज
उसको सारी जिंदगी एक फनकार जो है वो प्रमोट करता है। आर्टिस्ट हैं, सहाफियों की तरह उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम की रकम मुख्तस की गई है। वो आर्टिस्ट थे, वो खुद कह भी नहीं सकते कि उनको किसी चीज की जरूरत है। इस हवाले से PFUJ के पेमरा तरामीमी बिल के कुछ शिकों पर तशवीश नजरसानी का मुतालबा कर दिया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में सहाफ़ी बरादरी ने मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन की तारीफ पर तशवीश का इजहार किया है। शुरका ने कहा, पेमरा बिल में मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन की तारीफ दुरुस्त नहीं। सियासी जमातों के कायदीन हुकूमत को मुतनाज़ा शिकों पर नजरसानी का कहें। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, डिस इंफॉर्मेशन का और एजेंडा सेटिंग खत्म होनी चाहिए। जब मीडिया के हवाले से लॉ बनता है तो खौफ पहले आ जाता है कि कहीं इसकी आड़ में कोई और मकसद नहीं निकाला जा रहा। अचानक एक खबर आती है कि फलां टीवी चैनल की नशरियात मुअत्तल कर दी गई। ये किस मुल्क में होता है? जब चेयरमैन पेमरा का दिल करे, जब उसको कोई ताकतवर फोन करे, और शिकायत बाद में दर्ज होती थी, नोटिस बाद में जारी होता था उस टीवी चैनल को, नशरियात पहले बंद हो जाती। कोई तरीका कार रखें। ये सोलो इख्तियार चेयरमैन पेमरा का था। चेयरमैन पेमरा का ये इख्तियार खत्म करके एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को देने का फैसला भी अहम तरीन फैसला है। मजीद आपको बताएंगे, इस्लामाबाद में बच्ची पर सिफाकाना तशद्दुद का केस है। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम को लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल गई। जस्टिस फारूक हैदर ने मुलजिमा की गिरफ्तारी को युक्म अगस्त तक रोक दिया। मजीद आपको बताएंगे, वजीर आला पंजाब बूरेवाला में हुआ जुल्म देखकर दहल गए। मोहसिन नकवी ने कहा, जिंदगी में देखे होलनाक तरीन वाकयात में से एक है। एक शख्स ने बेटी पर ऐसे तशद्दुद किया, उसकी आंखें जाया करने की कोशिश की। एक वादा करके आया हूं, इंसाफ दिलाया जाएगा। गुजरात में पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन शहरी 62 मुल्जिमान के तशद्दुद का निशाना बन गया। वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों की मामूली तकरार कैनेडियन शहरी के अगवा के बाद तशद्दुद की वजह बनी। पुलिस के मुताबिक कैसर और मुल्जिमान के दरमियान पहले भी सुलह हो चुकी है। मुकदमे में मजीद 5 अफराद को नामजद किया गया है। लाहौर से आपको खबर देंगे, लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 1 अरब की मुबैना करप्शन पर महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने मुलव्विस ग्रेड 18, 19 और 20 के अफसरान को मुअत्तल कर दिया। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लाहौर के PS और मियां हैदर उज़्ज़मान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के CEO के अली बुखारी, ग्रेड 19 के साबिक MPO फाइनेंस MCL के मौजूदा MO फाइनेंस नदीम ताहिर और दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में तहकीकात जारी हैं। और यहां पे आपको बताएंगे, बलोचिस्तान असेंबली में जमींदारों के कर्जे खत्म करने की करारदाद पेश कर दी गई है। मुश्तरका करारदाद नसरुल्लाह और दीगर अरकान ने ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया है, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जमींदार और काश्तकार परेशान हैं। मौजूदा हालात के पेश नजर सूबे के जमींदारों के कर्जे मुआफ किए जाएं। रुकने असेंबली नसरुल्लाह ने कहा है कि बलोचिस्तान की मुआशी तौर पर दिवालिया जमींदार कर्जे अदा नहीं कर सकते। जिया लांगू ने कहा, डोनर कॉन्फ्रेंस की रकम पूरे मुल्क में बराबर तकसीम होना चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जहीर बलूदी ने कहा कि गुज़श्ता साल के मानसून बारिशों ने सूबे भर में तबाही मचाई। सैलाब मुतासरीन के घर, बागात और सब कुछ तबाह हुआ, लेकिन उनकी दाद रसी नहीं हो सकी। शेखुपुरा और गिरदोनवाह में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स और उनकी गैर कानूनी रिफिलिंग से इस साल तकरीबन 25 इंसानी जानें जाया हुई हैं। पाबंदी के बावजूद रिफिलिंग का दोबारा कारोबार जारी है। पाबंदी पर अमल दरामद से कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं।
में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर मियारी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल आम है। मुसाफिर वैन रक्षों में गैर मियारी सिलेंडर्स और गैर कानूनी रिफिलिंग के दौरान धमाकों से इस साल 25 से ज्यादा कीमती जानें जाया हुई। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ सिलेंडर ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਕਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨੇ। सेक्रेटरी आरटीए, ट्रैफिक पुलिस और महकमा सिविल डिफेंस की नाक के नीचे गैर कानूनी रिफिलिंग कारोबार जारी है। लोगों ने कोई 100+ जो है वो गाड़ियां बंद कर दी हैं और जो है ड्राइवर्स पे जो सब स्टैंडर्ड सिलेंडर यूज कर रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे हैं, उन पे FIR भी दे रहे हैं। बरा में एलपीजी के ऊपर हुआ है हादसा, वहाँ पे 2 लोग जख्मी हुए हैं। काफी जगह पे आग भी लगती है और इंसानी जानें जाया होती हैं। मिनी पेट्रोल पंप जो है इनके खिलाफ मैंने आते ही कार्रवाई शुरू की हैं। दावों के बरअक्स गुंजान आबाद इलाकों में एलपीजी रिफिलिंग का गैर कानूनी कारोबार बगैर हिफाजती इकदाम जारी हैं। मुसाफिरों का मुतालबा है कि एलपीजी सिलेंडर पर चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए ताकि मजीद हादसा से बचा जा सके। हाफिज मुदस्सर मुस्तफा, ARY न्यूज, शकूपुरा। मजीद आपको बताएंगे, डस्का में नाकिस सेवरेज सिस्टम से शहर का बेशतर हिस्सा गंदे पानी में डूबा रहता है, जिसके बायस मौसम बरसात में वबाई अमराज फूट पड़ने का भी खदशा रहता है। की बड़ी लाइन 1.5 साल कबल स्टेडियम चौक में बैठना शुरू हुई। डंग टपाव काम चलाया गया, मुकम्मल बंद हो गई तो शहर का बेशतर हिस्सा गंदे पानी से भर गया। फिर मौसम बरसात वबाई अमराज फूट पड़े। डस्का शहर का जिस तरह सीवरेज का सिस्टम ब्लॉक हुआ है, उस वजह से यहाँ पे वबाई अमराज बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। डॉक्टरों ने सूरत हाल को संगीन करार दिया, पानी का फौरी निकास हल बताया। बरसात का मौसम है तो जो मरीजों की शरह है ना, जिसके अंदर ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम इसको कहते हैं, दस्त जो है ये शरह जो है ना, ये दुगनी तिगनी हो चुकी हुई है। हमारा निकासी आपका तो जो निज़ाम है ना हमारे शहरों का, खास तौर पर हमारी जो तहसील का है, वो भी कोई नागुफ्ता बे है। हुक्मरान जमात के नुमाइंदा साबिक MP ने मुश्किलात का इकरार किया, जल्द नई लाइन डालने का शेड्यूल बताया। 40 साल से इसकी सीवरेज जो है ना उसको अपग्रेड नहीं किया गया। जितनी मर्जी आप मशीनरी लगा दे, जब तक नेचुरल फ्लो नहीं बनेगा पानी नहीं निकलेगा। रंगापाला वाला जो नाला है उसका भी फ्लो बनाया जाए आगे, उसको उसका रास्ता बना के, ताकि ये पानी इस तरफ भी उस तरफ जाए और ये पानी इंशाअल्लाह फिर निकल जाएगा शहर के अंदर से। शहरियों ने डंग टपाव से सीवर के बाद अब स्टेडियम रोड बैठ जाने का खदशा जाहिर कर दिया है और फौरी हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान भट्टी के साथ राना गुलाम मुस्तफा, ARY न्यूज, डस्का। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला किया गया है। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक 9 मुहर्रम को पेशावर में सदर, अंदरून शहर, पोर्टखरा और नौथिया में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। 9 मुहर्रम को हसनगढ़ी, तहकाल और पिचकी रोड पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। यौम आशूरा पर अंदरून शहर पेशावर, जुबका में रात 9 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। मर्दान में यौम आशूरा पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। 9 शहरों कैंट में 9 और 10 मुहर्रम हराम को मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। एबटाबाद, मानसेहरा, हरिपुर में इमाम बारगाहों के अतराफ मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। कोहाट, हंगू, गरम और अक्सई, बन्नू और लकी मरवत में भी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। डीआई खान, टांग के हसास इलाकों में मोबाइल सिग्नल्स मुअत्तल रहेंगे। मजीद आपको बताएंगे, चिन्योट के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिसके बायस बुर्ज उमर में कटाव से 15 मकानात दरिया बुर्द हो चुके हैं। में पानी की सतह मुसलसल बुलंद और इसके बहाव में तेजी के बायस लाहौर रोड पर वाक़या बुर्ज उमर पर भी कटाव से 15 मकानात दरिया बुर्द हो चुके हैं। एक स्कूल के इर्द गिर्द जो है ना हीरोइन हो रही है, कटाव हो रहा है और उसके अलावा 5-10 मुरब्बा ज़मीन जो है वो हीरोइन में आ गई है। मजीद लोगों के यहाँ पे घर गिर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सोली एग्रीकल्चरल जो है उनके लैंड्स हैं, उनकी जो सारी ज़रिया आमदोरफ्त है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। मुतासरीन ने मकानात के मलबे पर खड़े होकर एहतजाज करते हुए कहा कि इनके गाँव के गिर्द बंद तामीर किया जाए ताकि बाकी आबादी बच सके। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਘਰ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਬੁਰਜ ਉਮਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ कि फौरन कोई बंदोबस्त किया जाए। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से आबादी को बचाने के लिए 8.5 करोड़ रुपए की फंड की मंजूरी के लिए सूबाई गवर्नमेंट को लेटर लिखा जा चुका है। मुतासरीन ने इसकी मंजूरी का मुतालबा किया है। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज, चिन्योट।
पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी हैं। बेहश्ती दरवाजे की आखिरी फुकुल कुशाई आज होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पतन में उर्स बाबा फरीद की तकरीबात जारी। चौथे रोज बहश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई की सादत कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद और आरपीओ साहिवाल मियां महबूब रशीद ने हासिल की। डीपीओ पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत के मुताबिक पुलिस एहलकारों को जायरीन के साथ इज्जत व एहतराम के साथ पेश आने का पाबंद किया गया है। दरगाह के अंदर किसी भी किस्म के तशद्दुद और पुलिस की तरफ से किसी किस्म के लाठी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है और इंश्योर किया जा रहा है कि तमाम जो जायरीन यहाँ पे आ रहे हैं उनको इंतहाई मोहब्बत से एहतराम से उनको बहश्ती दरवाजे से गुजारा जा सके ताकि वो अपने अकीदत व एहतराम के मुताबिक जो है उर्स मुबारक की रसूमात अंजाम दे सके। मुल्क भर से तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले जायरीन ने उर्स इंतजामात को काबिल तारीफ करार दे दिया। मैं हर साल इतने बाबा फरीदुद्दीन दरबार से आना जी बेस्ट अपन वास्ते ते माशाल्लाह बहुत प्यारा इंतजाम है। से बंदे नू मारिया नहीं, पानी माशाल्लाह ठंडे पानी का भी इंतजाम है, बहुत जबरदस्त इंतजाम है। और उर्स बाबा फरीद में आज आखिरी रोज बहश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई की जाएगी। 10 मुहर्रम उल हराम को उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। मजीद आपको बताएंगे गोजरा का जाहिद जानवरों और परिंदों को हुनूद करने के नायाब हुनर का माहिर है। शहरी अपने पसंदीदा परिंदों और जानवरों को मरने के बाद भी अपने पास महफूज रख सकते हैं। गुलजार अहमद बेग की रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद जाहिद गुज़िश्ता 28 साल से जानवरों और परिंदों को हनूद करने के शोबा से वाबस्ता हैं। वालिद से दिली लगाव ने इसे ये पेचीदा फन सीखने पर मजबूर किया। तो काम मेरे वालिद साहब करते थे, उसके बाद मैं फैमिली करती रही, अब मैंने शुरू किया हुआ है। हनूद करने के लिए परिंदों या जानवरों का पेट चाक करके सफाई की जाती है, फिर मुख्तलिफ केमिकल्स लगाकर इन्हें अरसे दराज के लिए महफूज कर लिया जाता है। हमारे पास ये मुर्दा हालत में आता है तो हम इसे चीर पाड़ करते हैं दरमियान से। खाल उतारने के बाद हम इसे थोड़ी देर धोते हैं। हम धोने के बाद केमिकल लगाते हैं, उसके बाद इसके 2 पीस जो फॉर्म होता है उसके साथ काटन होगी स्टफ करते खड़ा करते हैं तारों के साथ। जाहिद की वालदा भी अपने शौहर के फन को जिंदा रखने पर अपने बेटे से खुश हैं। वो खुद भी इनका हाथ बटाती रही हैं। मैं भी नाल दे कराउण दा पई, फिर जाहद ने नाल करन दा पिया, शौक पै गया ते ये उन्हां तो बाद करन दा पिया। जाहिद का कहना है कि हुकूमत को इस फन के माहिर अफराद की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि इस नायाब फन को पाकिस्तान में भी तकवीयत मिल सके। गुलजार अहमद बेग, ARY न्यूज, गोजरा। किस्मत की देवी हुई मेहरबान, गैर मुल्की लड़कियों को भगा गए पाकिस्तानी नौजवान। खैबर पख्तूनख्वा में शादी करने के लिए गोरियों की लाइन लग गई। भारत और चीन के बाद मैक्सिको की 2 अशीजा भी बौनीर पहुंच गई।